हेलो दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आप सभी का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलें, और राजस्थान की जो झील वाला टॉपिक आज अपना ख़त्म हो जाएगा। देखो दोस्तों, अपन ने देख लिया था राजस्थान की महत्वपूर्ण झील, इस उदय सागर झील तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे भारत की सबसे पवित्र झील पुष्कर झील के बारे में। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, पुष्कर झील के निर्माण की बात की जाए तो पुष्कर झील का निर्माण है वो 3 तरीके से माना जाता है। नंबर 1 तो माना जाता है कि अमृत कलश की बूंद गिरने से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। दूसरा माना जाता है ब्रह्मा जी के कमल सिंहासन की पंखुड़ी गिरने से। और तीसरा माना जाता है ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा, यानी ज्वालामुखी के द्वारा पुष्कर झील का निर्माण माना जाता है। इसके बाद आता है पुष्कर झील के उपनामों में है दोस्तों, पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहा जाता है, और पुष्कर झील को पंच तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कि पुष्कर झील को कोणक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और पुष्कर झील को दोस्तों तीर्थराज यानी तीर्थों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील। इसके बाद है दोस्तों कि झील के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH89 यानी NH89। इसके बाद है झील के किनारे स्थित घाट, झील के किनारे स्थित घाट है 52, और निर्माण इनका नाहर राव द्वारा। इसके बाद है कि सन 1911 में जब महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ यानी भारत आई, उस समय उसके आगमन पर एक घाट बनाया गया जिस घाट का नाम था जनाना घाट। अब है दोस्तों आगे कि जो महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था वो भी पुष्कर झील में ही किया गया था, और जिस घाट पे अस्थियों का विसर्जन किया गया था उस घाट का नाम रखा गया गांधी घाट। महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन था गांधी घाट। इसके बाद है कि अपनी तरह का एक मात्र विश्व का ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है यहाँ पर। अपनी तरह का एकमात्र विश्व का ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पे स्थित है। इसके बाद है दोस्तों प्रमुख मंदिर। अगर झील के अंदर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो देखो दोस्तों, प्रमुख मंदिर नंबर 1 है दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर, माँ जी का मंदिर। और ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा। इसके बाद है अगला मंदिर आदिवारा मंदिर। और आदिवारा मंदिर दोस्तों अर्णोराज द्वारा बनवाया गया, अर्णोराज द्वारा निर्माण करवाया गया, अर्णोराज द्वारा। और
इसके अंदर जहांगीर द्वारा मूर्ति पुष्कर झील में फेंक दी गई थी। जहांगीर द्वारा मूर्ति झील के अंदर फेंक दी गई। इसके बाद है नंबर 3 सावित्री मंदिर। नंबर 3 है सावित्री मंदिर। और दोस्तों ये मंदिर है राज्य का तीसरा रोपवे। राज्य का तीसरा रोपवे। और यदि पहले और दूसरे रोपवे की बात की जाए तो दोस्तों पहला रोपवे है, प्रथम रोपवे है सुंदा माता जालोर में, और दूसरा रोपवे है मनसा पूर्णा माता जो है उदयपुर में। इसके बाद ये हो गया 3 नंबर। 4 मंदिर है दोस्तों गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर। और नंबर 5 है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर। ये हो गए पुष्कर झील में प्रमुख मंदिर। और ये पर पुष्कर झील अपनी खत्म होती है। अब वह एक नोट लिखते हैं। नोट प्रथम रोपवे। प्रथम रोपवे ये है सुंदा माता का मंदिर जो है जालोर में। और द्वितीय या दूसरा रोपवे मनसा माता मंदिर, मनसा पूर्णा माता मंदिर। पूर्णा माता का मंदिर है और यह उदयपुर में। और तीसरा रोपवे अपना सावित्री मंदिर हो ही गया दोस्तों, जो कि पुष्कर झील में है। ये हो गई अपना रोपवे और पुष्कर झील। इसके बाद आती है आना सागर झील दोस्तों। अगली झील है आना सागर। आना सागर झील। देखो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण तो दोस्तों निर्माण है अर्णोराज द्वारा चंद्रा व बांडी नदियों के पानी को रोककर करवाया गया। और ये निर्माण इसका 1135 में प्रारंभ हुआ और 1137 के अंदर निर्माण खत्म हुआ। ये आना सागर झील बनकर तैयार हुई। अर्णोराज और कब 1135 से प्रारंभ और 1137 में पूर्ण तैयार हो गई बनकर। अर्णोराज द्वारा चंद्रा व बांडी नदियों के पानी को रोककर इसके बाद है दोस्तों कि जहांगीर द्वारा दौलत बाग यानी सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया झील के पास। जहांगीर द्वारा दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया। और इसके बाद है कि शाहजहाँ द्वारा झील के किनारे 5 बार दरियों का निर्माण करवाया गया। शाहजहाँ द्वारा
द्वारा झील के किनारे 5 बार दरियों का निर्माण। और लास्ट है दोस्तों कि झील के किनारे स्थित झरना वो है नूर ए चश्म। झील के किनारे जो झरना है, झील के किनारे स्थित झरना नूर ए चश्म। ये हो गया आना सागर झील दोस्तों। इसके बाद है फाय सागर झील। देखो दोस्तों, फाय सागर झील का निर्माण की बात की जाए तो दोस्तों इंजीनियर फाय द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत, यानी जो इंजीनियर फाय था उसके द्वारा अकाल कार्यों के लिए, जब अकाल पड़ जाए पानी का, इस कार्य के तहत बनवाया गया। और ये बना था 1891 से 1892 के मध्य में, यानी 1891 में कार्य प्रारंभ हुआ और 1892 में बनकर फाय सागर झील तैयार हुई। इंजीनियर फाय द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत। इसके बाद है दोस्तों अगली अपनी नक्की झील। नक्की झील है दोस्तों। नक्की झील का निर्माण दोस्तों 2 तरीके से माना जाता है। एक तो माना जाता है ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा, और एक माना जाता है देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदकर। ज्वालामुखी क्रेटर, और एक माना जाता है देवताओं के नाखूनों द्वारा। इसके बाद है कि सबसे ऊंचाई और गहराई वाली झील है नक्की झील। सबसे अधिक ऊंचाई और गहराई वाली झील है गहरी झील। इसके बाद है कि दोस्तों जो झील का पानी है वो सर्दियों के अंदर जम जाता है। झील का पानी सर्दियों में जम जाता है। इसके बाद है कि जो झील के अंदर प्रमुख चट्टान है वो कौन कौन सी है। देखो, प्रमुख चट्टान दोस्तों इसके अंदर 3 चट्टानें हैं। नंबर 1 है नन रॉक, नंबर 2 है दोस्तों नंदी रॉक, और नंबर 3 है टोड रॉक। इसके बाद है दोस्तों प्रमुख गुफाएं। 3 गुफाएं हैं दोस्तों। नंबर 1 है राम चरोका, नंबर 2 है हाथी गुफा, और नंबर 3 है दोस्तों चंपा गुफा।
ये हो गई दोस्तों अपनी नक्की झील। इसके बाद है राजसमंद झील। राजसमंद झील देखो दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण की बात करें तो दोस्तों, इस राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य राज सिंह द्वारा किया गया। राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य। इसके बाद है दोस्तों कि झील के किनारे गेवर माता का मंदिर स्थित है। झील के किनारे गेवर माता का मंदिर स्थित है। इसके बाद है कि छत्रीसा की बात की जाए तो छत्रीसा दोस्तों 9 चौकी की पाल है। छत्रीसा 9 चौकी की पाल। इसके बाद है दोस्तों कि जो राज प्रस्तुति शिलालेख है, जो 25 काले पत्थरों द्वारा लिखा गया, वो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। वो भी राजसमंद झील में स्थित है। 25 काले पत्थरों का विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख यानी इस शिलालेख से बड़ा विश्व में कोई शिलालेख नहीं है। शिलालेख राज प्रशस्ति स्थित है। और दोस्तों राज प्रशस्ति की रचयिता की बात की जाए तो रचयिता है रणछोड़ बटफेस्ट। राज प्रशस्ति की रचयिता रणछोड़ बटफेस्ट। ये हो गई अपनी दोस्तों राजसमंद झील। अब अपनी लास्ट झील है सिलीसेट झील। देखो दोस्तों, सिलीसेट झील के निर्माण की दोस्तों सिलीसेट झील के निर्माण की बात की जाए तो 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी